आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसका नाम है द गुड गट एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट। ये कोई फैट डाइट वाली किताब नहीं है, न ही वेट लॉस के शॉर्टकट्स बताती है। ये किताब एक सीधी सी लेकिन पावरफुल बात समझाती है। हमारी ज़्यादातर हेल्थ प्रॉब्लम्स की जड़ हमारे पेट में छुपी होती है। इस किताब की इम्पोर्टेंस आज इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि आज का इंसान बाहर से ठीक दिखता है लेकिन अंदर से हमेशा थका रहता है। बिना ज़्यादा काम किए भी बॉडी भारी लगती है, पेट ठीक नहीं रहता, कभी एसिडिटी, कभी गैस, कभी ब्लोटिंग और कभी बिना वजह मूड ऑफ। हम सोचते हैं ये सब स्ट्रेस की वजह से है, उम्र की वजह से है, लेकिन असल में ये साइंस होते हैं अंदर चल रही इन्फ्लेमेशन के। हमारी डेली लाइफ में हम क्या करते हैं? जल्दी जल्दी खाना, देर रात खाना, बाहर का खाना, प्रोसेस्ड चीज़ें और ऊपर से कांस्टेंट टेंशन। शरीर रोज़ हमें सिग्नल देता है लेकिन हम उन्हें नॉर्मल मानकर इग्नोर कर देते हैं। धीरे धीरे ये छोटी प्रॉब्लम्स बड़ी बन जाती हैं, एनर्जी कम हो जाती है, इम्यूनिटी कमज़ोर पड़ने लगती है और ज़िंदगी भारी लगने लगती है। इस वीडियो में आप ये समझेंगे कि इन्फ्लेमेशन असल में होती क्या है, गट हमारी हेल्थ को कैसे कंट्रोल करता है और कैसे कुछ सिंपल प्रैक्टिकल बदलाव करके हम अपने पेट को हील कर सकते हैं। यहाँ कोई एक्सट्रीम डाइट नहीं बताई जाएगी, न ही कुछ इम्पॉसिबल रूटीन्स। बस वही बातें होंगी जो इंडियन लाइफस्टाइल में फिट बैठती हैं और जिन्हें लंबे समय तक फॉलो किया जा सकता है। अगर आप भी चाहते हैं कि बॉडी हल्की लगे, एनर्जी वापस आए और हेल्थ को लेकर कन्फ्यूजन खत्म हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। अध्याय 1। पेट की हालत ही तय करती है कि दिन हल्का होगा या भारी। सुबह का सीन इमेजिन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सीन आप रोज़ जीते हैं। अलार्म बजता है, आँख खुलती है, लेकिन बॉडी उठने को रेडी नहीं होती। नींद पूरी होने के बाद भी टायर्ड फीलिंग रहती है। उठते ही पेट में हैवीनेस, हल्की गैस या अजीब सा प्रेशर महसूस होता है। फिर भी हम नॉर्मल मान लेते हैं क्योंकि हमें यही सिखाया गया है कि सबके साथ ऐसा होता है। लेकिन सच ये है कि ये नॉर्मल नहीं है। ये पहला सिग्नल है कि आपका गट आपसे कुछ कह रहा है। हम इंडियंस इमोशनल लोग हैं। खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, कंफर्ट के लिए भी खाते हैं। स्ट्रेस में चाय, खुशी में मिठाई, बोर्डम में स्नैक्स। लेकिन गट इमोशंस नहीं समझता, वो सिर्फ केमिस्ट्री समझता है। जो आप डालते हैं वही रिएक्शन देता है। जब रोज़ हैवी प्रोसेस्ड और जल्दी जल्दी खाया गया खाना गट में जाता है तो डाइजेशन एक बोझ बन जाता है। बॉडी एनर्जी बनाने की बजाय एनर्जी खर्च करने लगती है। एक आम एग्जाम्पल देखिए। एक आदमी है, उम्र करीब 35 साल। बाहर से फिट दिखता है लेकिन हमेशा कंप्लेन करता है कि फोकस नहीं बनता, मूड ऑफ रहता है और शाम होते होते बॉडी जवाब दे देती है। डॉक्टर रिपोर्ट्स नॉर्मल है, इसलिए वो खुद को वीक समझने लगता है। असल में वो वीक नहीं है, उसका गट कन्फ्यूज्ड है। गट ठीक से काम नहीं कर रहा, इसलिए न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब नहीं हो रहे और इन्फ्लामेशन क्वाइटली शुरू हो चुकी है। गट हमारे शरीर का दूसरा दिमाग है। यहीं से हॉर्मोन्स, इम्यूनिटी और एनर्जी का बैलेंस तय होता है। जब गट हेल्थी होता है तो बॉडी नेचुरली लाइट फील करती है, लेकिन जब गट परेशान होता है तो बॉडी हर काम भारी लगने लगता है। इस किताब की सबसे बड़ी सीख यही है कि हेल्थ बाहर से नहीं, अंदर से सुधरती है और अंदर की शुरुआत गट से होती है। अध्याय 2। इन्फ्लेमेशन शोर नहीं मचाती, वो चुपचाप आपकी एनर्जी चुरा लेती है। एक महिला है, उम्र करीब 42 साल। दिन भर घर और काम संभालती है, सब कुछ मैनेज करती है, लेकिन अंदर से हमेशा एग्जॉस्टेड रहती है। उसे लगता है शायद एज फैक्टर है, शायद हॉर्मोन्स का इशू है। लेकिन असल वजह वो नहीं है। असली वजह है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, जो धीरे धीरे उसकी एनर्जी खा रही है। इन्फ्लेमेशन कोई अचानक आने वाली प्रॉब्लम नहीं है, ये रोज़ रोज़ की छोटी हैबिट्स से बनती है। देर रात खाना, ज़्यादा शुगर, पैकेज्ड फूड, कम मूवमेंट और ज़्यादा स्ट्रेस। बॉडी हर दिन छोटे सिग्नल्स देती है, ब्लोटिंग, एसिडिटी, जॉइंट स्टिफनेस, ब्रेन फॉग। लेकिन हम इन्हें इग्नोर कर देते हैं क्योंकि पेन अभी मैनेजेबल है। इन्फ्लामेशन की सबसे डेंजरस बात यही है कि ये साइलेंटली काम करती है। ना फीवर, ना कोई बड़ा दर्द, बस धीरे धीरे बॉडी को हैवी बना देती है। इंडियन लाइफस्टाइल में ये और इजी हो जाता है क्योंकि हम वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रायोरिटी देते हैं, बॉडी को नहीं। हमें लगता है बॉडी एडजस्ट कर लेगी। बॉडी एडजस्ट करती है, लेकिन उसकी कीमत इन्फ्लामेशन के रूप में चुकानी पड़ती है। एक सिंपल एग्जाम्पल लीजिए। एक व्यक्ति रोज़ बाहर का खाना खाता है और सोचता है कि अभी तो कोई डिजीज़ नहीं है, लेकिन कुछ साल बाद उसे शुगर,
बीपी या जॉइंट पेन शुरू हो जाता है। ये सडन नहीं है, ये सालों की इन्फ्लामेशन का रिजल्ट है। इस किताब का मैसेज क्लियर है। इन्फ्लामेशन को दबाना सॉल्यूशन नहीं है, उसे शांत करना सॉल्यूशन है, और वो गट से शुरू होता है। अध्याय 3। गट के दोस्त मजबूत होंगे तभी शरीर दुश्मनों से लड़ेगा। हमारे गट में करोड़ों बैक्टीरिया रहते हैं, कुछ हमारे लिए काम करते हैं, कुछ हमारे खिलाफ। जब बैलेंस सही होता है तो बॉडी स्ट्रांग रहती है, लेकिन जब बैलेंस बिगड़ता है तो इन्फ्लेमेशन पावर में आ जाती है। इंडियन फूड कल्चर में पहले से विजडम थी। दही, छाछ, घर का बना खाना, घी, ये सब गट फ्रेंडली थे। लेकिन मॉडर्न लाइफस्टाइल ने हमें कन्वीनियंस की तरफ धकेल दिया। पैकेट खोला, खाया और आगे बढ़ गए। गट को टाइम ही नहीं दिया डाइजेस्ट करने का। एक युवा लड़का है, 25 साल का, जिम जाता है, प्रोटीन लेता है, लेकिन फिर भी डाइजेशन इश्यूज रहते हैं। उसे लगता है प्रोटीन हैवी है। असल में प्रॉब्लम प्रोटीन नहीं, गट बैक्टीरिया इम्बैलेंस है। जब अच्छे बैक्टीरिया कमज़ोर हो जाते हैं तो बॉडी जो भी खाती है उससे फाइट करने लगती है। यही इन्फ्लेमेशन है। गट बैक्टीरिया इम्यूनिटी को ट्रेन करते हैं। अगर गट हेल्थी है तो बॉडी नेचुरली डिजीजेस से लड़ती है। अगर गट डिस्टर्ब्ड है तो छोटी चीज़ भी बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। इस अध्याय का कोर यही है कि हीलिंग बाहर से नहीं आती, अंदर से आती है। जब आप गट के दोस्तों का साथ देते हैं तो शरीर खुद आपका साथ देने लगता है। अध्याय 4। डाइट का मतलब कंट्रोल नहीं, कनेक्शन होता है। एक आदमी है, उम्र करीब 30 साल। उसने तय किया है कि अब डाइट स्टार्ट करेगा। सुबह से उसने अपने दिमाग में लिस्ट बना ली। ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, मीठा बंद, तेल बंद, बाहर का खाना बंद। 2 दिन सब ठीक चलता है। तीसरे दिन वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। उसे लगता है डाइट बहुत मुश्किल चीज़ है। लेकिन असल में प्रॉब्लम डाइट नहीं है, प्रॉब्लम है उसका अप्रोच। हम इंडियंस डाइट को पनिशमेंट समझ लेते हैं, जबकि डाइट का मतलब है बॉडी से कनेक्शन बनाना। द गुड गट एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट यही सिखाती है कि खाना दुश्मन नहीं है, खाना मेडिसिन भी बन सकता है, और प्रॉब्लम भी, फ़र्क सिर्फ अंडरस्टैंडिंग का है। जब आप माइंडफुल होकर खाते हैं, धीरे खाते हैं और बॉडी की सुनते हैं तो गट नेचुरली काम होने लगता है। लेकिन जब आप गिल्ट के साथ खाते हैं या जल्दी जल्दी खाते हैं तो डाइजेशन बिगड़ता है, चाहे खाना कितना ही हेल्थी क्यों ना हो। एक सिंपल घर का एग्जाम्पल देखिए। वही दाल चावल अगर आराम से खाया जाए तो बॉडी उसे एक्सेप्ट करती है, लेकिन वही खाना अगर फ़ोन देखते हुए जल्दी में और टेंशन के साथ खाया जाए तो गैस और हैवीनेस बन जाता है। गट सिर्फ फूड नहीं पचाता, वो आपकी स्टेट ऑफ माइंड भी महसूस करता है। इस अध्याय की सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि एंटी इन्फ्लामेटरी लाइफ स्ट्रिक्ट नहीं होती, कॉन्शियस होती है। जब आप खाना समझकर खाते हैं बॉडी खुद हील होने लगती है। डाइट तब ईजी लगती है जब आप उसे रूल नहीं, रिलेशनशिप बना लेते हैं। अध्याय 5। स्ट्रेस पेट में उतरता है और वहीं से बीमारी बनता है। एक वर्किंग वुमन है, सुबह से रात तक सब संभालती है, ऊपर से स्ट्रांग दिखती है लेकिन अंदर से हमेशा टाइट रहती है। उसे लगता है स्ट्रेस तो लाइफ का पार्ट है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसका स्ट्रेस सीधा उसके गट को अफेक्ट कर रहा है। गट और ब्रेन कनेक्टेड है, और जब दिमाग डिस्टर्ब्ड होता है तो गट सबसे पहले रिएक्ट करता है। इंडियन लाइफस्टाइल में स्ट्रेस नॉर्मलाइज हो चुका है। थोड़ा स्ट्रेस तो चलता है कहकर हम उसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन बॉडी इग्नोर नहीं करती। स्ट्रेस गट बैक्टीरिया को कंफ्यूज कर देता है, डाइजेशन स्लो कर देता है और इन्फ्लेमेशन को इनवाइट करता है। फिर हमें लगता है कि पेट खराब रहता है, नींद पूरी नहीं होती और मूड स्विंग्स क्यों होते हैं। एक एग्जांपल लीजिए। जब आप टेंशन में होते हैं तब खाना खाने का मन नहीं करता या फिर ज़्यादा खाने का मन करता है। दोनों केसेस में गट अपसेट होता है। बॉडी डाइजेशन मोड में जाने की बजाय सर्वाइवल मोड में चली जाती है। यही वजह है कि स्ट्रेस के साथ खाया गया हेल्थी खाना भी सही से डाइजेस्ट नहीं होता। इस किताब का मैसेज क्लियर है, गट हीलिंग बिना स्ट्रेस मैनेजमेंट के पॉसिबल नहीं है। जब आप माइंड को थोड़ा शांत करना सीखते हैं, गट अपने आप बैलेंस में आने लगता है। गट को हील करने का मतलब सिर्फ खाने पर ध्यान देना नहीं, अपने इमोशंस को भी जगह देना है। अध्याय 6। हीलिंग स्लो होती है लेकिन सस्टेनेबल होती है। एक आदमी है जिसने डिसाइड किया कि अब वो अपनी हेल्थ सीरियसली लेगा। उसने एक्सपेक्टेशंस भी सेट कर लीं कि 1 हफ्ते में फ़र्क दिखेगा, लेकिन जब जल्दी रिजल्ट नहीं दिखता तो वो डिसअपॉइंटेड हो जाता है। यही सबसे कॉमन गलती है। गट हीलिंग इंस्टेंट नहीं होती क्योंकि डैमेज इंस्टेंट नहीं हुआ होता। इंडियन बॉडीज सालों से एडजस्ट करती आ रही हैं।
गलत खाने के साथ, गलत टाइमिंग के साथ और कांस्टेंट स्ट्रेस के साथ। तो हीलिंग भी समय मांगती है। जब आप कंसिस्टेंट रहते हैं, बॉडी धीरे धीरे ट्रस्ट करना शुरू करती है। पहले डाइजेशन सुधरता है, फिर एनर्जी बढ़ती है, फिर मूड स्टेबल होता है। एक सिंपल साइन देखिए, जब गट हील होने लगता है तो सुबह उठते समय हैवीनेस कम होती है, खाना खाने के बाद स्लीपीनेस कम होती है। ये छोटे चेंजेस बताते हैं कि इन्फ्लामेशन शांत हो रही है। हीलिंग लाउड नहीं होती, वो क्वाइटली काम करती है। इस अध्याय का कोर यही है कि पेशेंस सबसे बड़ा मेडिसिन है। जब आप बॉडी को टाइम देते हैं, वो आपको लॉन्ग टर्म हेल्थ देता है। गट हीलिंग मतलब क्विक फिक्स नहीं, लाइफ लॉन्ग बैलेंस। और यही एंटी इन्फ्लेमेटरी लाइफ का असली मीनिंग है। अध्याय 7। शरीर आपका दुश्मन नहीं, आपका साथी है। एक आदमी है, उम्र करीब 47 साल। सुबह उठते ही सबसे पहला काम करता है, कमर सीधी करने की कोशिश। कभी घुटनों में खिंचाव, कभी गर्दन भारी, कभी पेट ठीक नहीं। वो शीशे में खुद को देखता है और मन में एक लाइन आती है, अब शरीर साथ नहीं दे रहा। ये लाइन बहुत कॉमन है, इंडियन होम्स में, ऑफिसेज में, फैमिली फंक्शंस में, हर जगह सुनने को मिलती है। लेकिन इस किताब की सबसे पावरफुल बात यही है कि शरीर कभी भी आपके खिलाफ नहीं जाता। शरीर सिर्फ रिएक्ट करता है उस तरीके पर जिस तरह से हम उसके साथ सालों से बिहेव करते आए हैं। हम में से ज़्यादातर लोग बॉडी को तभी याद करते हैं जब दर्द होता है। जब पेन नहीं होता तब बॉडी को यूज़ करते हैं। देर रात तक जागते हैं, गलत समय पर खाते हैं, स्ट्रेस को अंदर दबाते रहते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि बॉडी साइलेंटली सब संभाल ले। शुरू में बॉडी संभाल भी लेती है क्योंकि शरीर बहुत इंटेलिजेंट है। लेकिन जब गट लगातार डिस्टर्ब रहता है, जब इन्फ्लेमेशन रोज रोज अंदर जलती रहती है, तब बॉडी सिग्नल्स देना शुरू करती है। फटीग, ब्लोटिंग, जॉइंट पेन, मूड स्विंग्स, ये पनिशमेंट्स नहीं है, ये वार्निंग साइंस है। इंडियन माइंडसेट में एक प्रॉब्लम बहुत डीप है। हमें सिखाया गया है कि पेन सहना स्ट्रेंथ है। थोड़ा दर्द तो चलता है, काम करना है, शरीर बाद में देखेंगे। यही सोच गट हेल्थ को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। गट और बॉडी का रिश्ता बहुत सेंसिटिव है। जब आप सिग्नल्स इग्नोर करते रहते हैं तो गट इन्फ्लेमेशन को डिफेंस मैकेनिज्म की तरह यूज़ करता है। इन्फ्लेमेशन का मतलब ये नहीं कि बॉडी आपको नुकसान पहुंचाना चाहती है। इन्फ्लेमेशन का मतलब है बॉडी खुद को बचाने की कोशिश कर रही है। एक सिंपल एग्जांपल समझिए। अगर हाथ जल जाए तो रेडनेस और स्वेलिंग आती है। वो स्वेलिंग दुश्मन नहीं है, वो हीलिंग का पार्ट है। उसी तरह जब गट में इन्फ्लेमेशन होती है तो बॉडी कह रही होती है कि कुछ गलत चल रहा है, लेकिन हम उस इन्फ्लेमेशन को दबाने की कोशिश करते हैं। पेन किलर, एसिडिटी टैबलेट्स, क्विक फिक्सेस। प्रॉब्लम थोड़ी देर के लिए गायब लगती है, लेकिन अंदर प्रोसेस चलता रहता है। यही वजह है कि आज लोग 30 की उम्र में वही कंप्लेंट्स कर रहे हैं जो पहले 50-60 में होती थी। इस किताब का कोर मैसेज यही है कि बॉडी से फाइट बंद करो। बॉडी कोई एनिमी नहीं है जिसे कॉन्कर करना है। बॉडी एक सिस्टम है जिसे सपोर्ट चाहिए। जब गट डिस्टर्ब होता है तो बॉडी सर्वाइवल मोड में चली जाती है। डाइजेशन स्लो हो जाता है, इम्यूनिटी कमज़ोर पड़ने लगती है और एनर्जी रिजर्व मोड में चली जाती है। फिर हमें लगता है कि बॉडी लेजी हो गई है, जबकि असल में बॉडी खुद को बचा रही होती है। इंडियन डेली लाइफ में स्ट्रेस गट का सबसे बड़ा एनिमी है। काम का प्रेशर, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फाइनेंशियल टेंशन, ये सब डायरेक्ट गट तक पहुंचते हैं। गट और ब्रेन कॉन्स्टेंटली बात करते रहते हैं। जब दिमाग शांत नहीं होता, गट रिलैक्स नहीं कर पाता। यही वजह है कि स्ट्रेस में खाया गया हेल्थी खाना भी सही से डाइजेस्ट नहीं होता। इस अध्याय में ये बात बहुत साफ की गई है कि गट हीलिंग सिर्फ खाने से नहीं होती। गट हीलिंग बॉडी माइंड दोनों के साथ कोऑपरेशन से होती है। एक और कॉमन सीन देखिए। एक वुमन है, उम्र करीब 28 साल। वो सबका ख्याल रखती है, लेकिन खुद को लास्ट प्रायोरिटी पर रखती है। खाना जल्दी जल्दी, नींद पूरी नहीं, स्ट्रेस हमेशा हाई। उसे लगता है कि वो स्ट्रांग है क्योंकि वो सब मैनेज कर रही है, लेकिन उसका गट क्वाइटली सफ़र कर रहा होता है। फिर उसे ब्लोटिंग, एसिडिटी, फटीग होने लगती है। वो खुद को वीक समझने लगती है। असल में वो वीक नहीं है, उसका शरीर उससे हेल्प मांग रहा है। द गुड गट एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट हमें सिखाती है कि हीलिंग का पहला स्टेप लिसनिंग है। बॉडी क्या कह रही है ये समझना। अगर पेट हैवी लग रहा है तो खुद से पूछना, मैं क्या, कैसे और किस हालत में खा रहा हूँ। अगर एनर्जी लो है तो खुद को ब्लेम करने की बजाय लाइफस्टाइल को देखना। जब आप बॉडी को ब्लेम करना बंद करते हैं
तभी बॉडी आपके साथ काम करना शुरू करती है। इस अध्याय में एक बहुत सटल लेकिन पावरफुल शिफ्ट की बात की गई है, कंट्रोल से कनेक्शन की तरफ। डाइट कंट्रोल नहीं है, रूटीन कंट्रोल नहीं है, एक्सरसाइज कंट्रोल नहीं है, ये सब टूल्स हैं कनेक्शन बनाने के लिए। जब आप बॉडी से कनेक्टेड होते हैं तो इन्फ्लेमेशन ऑटोमेटिकली काल्म होने लगती है, गट रिलैक्स करता है, डाइजेशन स्मूथ होता है और एनर्जी धीरे धीरे रिटर्न करती है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बॉडी कभी अचानक खराब नहीं होती। जैसे डैमेज टाइम लेकर होता है, वैसे ही हीलिंग भी टाइम लेती है। इसीलिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आप बॉडी को दोस्त की तरह ट्रीट करते हैं, उसे टाइम देते हैं, उसे समझते हैं, तो बॉडी भी आपको लॉन्ग टर्म सपोर्ट देती है। गट हीलिंग ओवरनाइट मिरेकल नहीं है, लेकिन ये सस्टेनेबल मिरेकल ज़रूर है। इस अध्याय का असली मतलब यही है कि जब आप बॉडी के खिलाफ जाना बंद करते हैं, तभी बॉडी आपके साथ खड़ी होती है। पेन कम होने लगता है, डिस्कम्फर्ट घटता है और लाइफ मैनेजेबल लगने लगती है। हेल्थी बॉडी का मतलब पेन फ्री परफेक्शन नहीं है। हेल्थी बॉडी का मतलब है बॉडी और आप एक टीम की तरह काम कर रहे हैं, और जब बॉडी आपकी टीम बन जाती है तो इन्फ्लेमेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अध्याय 8, हेल्थी गट लाइटर लाइफ। एक महिला है, उम्र करीब 36 साल। सुबह उठते ही वो खुद से पूछती है, आज बॉडी कैसी फील कर रही है। पहले वो ये सवाल कभी नहीं पूछती थी। पहले उसका दिन अलार्म से शुरू होता था और टायर्ड फीलिंग के साथ खत्म होता था। अब फ़र्क ये है कि उसकी लाइफ परफेक्ट नहीं हुई है, लेकिन मैनेजेबल ज़रूर हो गई है। यही हेल्थी गट का सबसे बड़ा इफेक्ट है, ज़िंदगी आसान लगने लगती है। हम अक्सर हेल्थ को ड्रामेटिक बदलाव से जोड़ते हैं। लगता है कि अगर सब कुछ एकदम बदल गया तभी हम हेल्थी कहलाएंगे। लेकिन इस किताब की फ़िलॉसफ़ी अलग है। ये कहती है कि जब गट हील होता है तो ज़िंदगी क्वाइटली बेटर होती है। कोई फायरवर्क्स नहीं होते, कोई सडन मिरेकल नहीं होता, बस रोज़ की थकान कम होने लगती है, मूड स्टेबल रहने लगता है और छोटी बातों पर इरिटेट होने की फ्रीक्वेंसी घट जाती है। इंडियन लाइफ में प्रेशर बहुत ज़्यादा है। चाहे आप स्टूडेंट हों, वर्किंग प्रोफेशनल हों या होम मेकर, हर रोल में एक्सपेक्टेशंस भारी होती हैं। हेल्थी गट उन एक्सपेक्टेशंस को ख़त्म नहीं करता, लेकिन उन्हें संभालने की ताकत देता है। जब इन्फ्लेमेशन कम होती है तो दिमाग साफ लगता है, डिसीजंस आसान लगते हैं, छोटी प्रॉब्लम्स बड़ी नहीं बनती। एक आदमी है, उम्र 42 साल। पहले उसे लगता था कि वो लेज़ी है, इसलिए काम टालता है। लेकिन जब उसने गट हीलिंग पर ध्यान देना शुरू किया तो उसे एहसास हुआ कि वो लेज़ी नहीं था, वो इन्फ्लेम्ड था। इन्फ्लेमेशन एनर्जी को खा जाती है। जब गट बैलेंस में आता है, एनर्जी धीरे धीरे वापस आती है। फिर काम करना एफर्ट नहीं लगता, बल्कि नेचुरल फ्लो में होता है। इस अध्याय में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात साफ की गई है। हेल्थ का मतलब पेन फ्री होना नहीं है। हेल्थ का मतलब है रिजिलियंस। जब गट हेल्थी होता है, बॉडी जल्दी रिकवर करती है। स्ट्रेस आता है लेकिन गट उसे हैंडल कर लेता है। बाहर का खाना खा लिया तो बॉडी पैनिक नहीं करती। एक खराब दिन हुआ तो बॉडी अगले दिन खुद को संभाल लेती है। यही रियल हेल्थ है। इंडियन कल्चर में हम अक्सर कहते हैं सब एडजस्ट कर लेंगे। हेल्थी गट एडजस्टमेंट को मजबूरी नहीं, चॉइस बना देता है। जब गट कमज़ोर होता है, एडजस्टमेंट पेनफुल लगती है। जब गट स्ट्रांग होता है, एडजस्टमेंट एफर्टलेस लगती है। यही फ़र्क है। इस किताब में परफेक्शन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये नहीं कहती कि कभी बाहर का खाना मत खाओ या कभी लेट मत सो। ये बस इतना कहती है कि अगर फाउंडेशन स्ट्रांग है तो ओकेजनल मिस्टेक्स डैमेज नहीं करती। गट को हील करने का मतलब रूल्स नहीं, रिदम बनाना है। एक ऐसा रिदम जो आपकी लाइफ में फिट बैठता हो। एक यंग गर्ल है, 24 साल की। उसने कोई एक्सट्रीम डाइट फॉलो नहीं की। उसने बस इतना किया कि खाना धीरे खाना शुरू किया, अपने पेट की सुननी शुरू की और स्ट्रेस को थोड़ा सीरियसली लेना शुरू किया। कुछ महीनों बाद उसने महसूस किया कि उसकी एंग्जाइटी कम है, स्लीप बेहतर है और कॉन्फिडेंस बढ़ा है। गट हेल्थ का असर सिर्फ बॉडी तक सीमित नहीं रहता, ये पर्सनैलिटी तक पहुंचता है। हेल्थी गट का एक और बड़ा फायदा है इमोशनल स्टेबिलिटी। जब गट बैक्टीरिया बैलेंस में होते हैं, मूड स्विंग्स कम होते हैं। इंडियन हाउसहोल्ड्स में इमोशनल अप्स एंड डाउन्स कॉमन है, लेकिन जब गट काल्म होता है, रिएक्शन सॉफ्टर हो जाते हैं। बातों को पर्सनल लेना कम हो जाता है, रिश्ते आसान लगने लगते हैं। इस अध्याय का सबसे पावरफुल मैसेज यही है कि गट हीलिंग का अल्टीमेट गोल वेट लॉस या परफेक्ट बॉडी नहीं है। गोल है लाइटर लाइफ। ऐसी लाइफ जहां सुबह उठते समय बॉडी भारी न लगे, जहां दिन के बीच में एनर्जी खत्म ना हो, जहां रात को सोते समय मन शांत हो,
जब इन्फ्लेमेशन कम होती है, बॉडी फाइट मोड से बाहर आ जाती है, फिर बॉडी हीलिंग मोड में जाती है, डाइजेशन स्मूथ होता है, इम्यूनिटी स्टेबल रहती है और माइंड रिलैक्स्ड रहता है। ये सब अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, ये एक ही चेन का हिस्सा है। गट चेन का पहला लिंक है। इंडियन लाइफस्टाइल में हम हमेशा फ्यूचर की सोचते हैं। हेल्थी गट आपको प्रेजेंट में जीना सिखाता है। जब बॉडी कंफर्टेबल होती है, माइंड प्रेजेंट रह पाता है। लाइफ का मज़ा छोटे मोमेंट्स में आने लगता है। गरम चाय, फैमिली की बातचीत, शांत नींद। इस अध्याय का एंड एक सिंपल ट्रूथ पर होता है। हेल्थ कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है, और उस एक्सपीरियंस की क्वालिटी गट डिसाइड करता है। जब गट हेल्थी होता है, लाइफ हैवी नहीं लगती। चैलेंजेस रहते हैं, लेकिन उनसे डर नहीं लगता। हेल्थी गट मतलब परफेक्ट लाइफ नहीं, हेल्थी गट मतलब लाइटर लाइफ। अगर पूरी बात को आसान शब्दों में समझें तो इस वीडियो का एक ही मैसेज है, हेल्थ बाहर से नहीं, अंदर से बनती है। जब पेट ठीक होता है, तब बॉडी अपने आप सही डायरेक्शन में चलने लगती है। ज़्यादातर प्रॉब्लम्स जिनसे हम रोज़ जूझते हैं, थकान, पेट की परेशानी, मूड स्विंग्स, लो इम्यूनिटी, ये अचानक नहीं आती, ये अंदर चल रही सूजन का रिजल्ट होती है। और उस सूजन की जड़ अक्सर डिस्टर्ब्ड गट होता है। इस वीडियो में आपने ये समझा कि इन्फ्लामेशन कोई दुश्मन नहीं है, ये बॉडी का सिग्नल है। बॉडी हमें बता रही होती है कि कुछ गलत चल रहा है। जब हम उन सिग्नल्स को सुनना शुरू करते हैं, खाना थोड़ा समझदारी से खाते हैं, स्ट्रेस को थोड़ा हल्का करते हैं और बॉडी से लड़ने की बजाय उसका साथ देते हैं, तब हीलिंग शुरू होती है। कोई एक्सट्रीम डाइट, कोई मिरेकल नहीं, बस कंसिस्टेंसी और अवेयरनेस। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हेल्थी होने का मतलब परफेक्ट बनना नहीं है। हेल्थी होने का मतलब है रोज़ की ज़िंदगी थोड़ी हल्की लगना। सुबह उठते समय बॉडी भारी ना लगे, दिन के बीच में एनर्जी बनी रहे और रात को मन शांत हो। यही रियल हेल्थ है और यही गुड गट की ताकत है। अगर आप इस वीडियो से एक ही बात याद रखें तो वो ये हो, अपने पेट की सुनिए, बॉडी की इज्जत करिए और हीलिंग को टाइम दीजिए। बॉडी कभी धोखा नहीं देती, बस उसे समझने की ज़रूरत होती है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्योंकि आगे भी हम ऐसी ही सिंपल और प्रैक्टिकल बातें शेयर करते रहेंगे जो आपकी ज़िंदगी को सच में बेहतर बना सकें।